नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आपको प्रबल दावेदार समझ कर इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और इस बार चुनाव मैदान नजर आएंगे। इस तरह हम मौजूद हैं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले दीपक जी पाटिल, जो कि वर्तमान में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी पाटिल जो कि व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं और जानेंगे उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों का इस बार मैदान में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। दीपक जी, जैसे पहले आपका जानना चाहूंगा कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आज दीपक जी पाटिल इस मुकाम तक है। मेरा नाम दीपक भाटी में बाइकास्ट माली जो ओबीसी वर्ग से है, माली सैनी समाज से हूँ, ओबीसी वर्ग में आता है और प्रॉपर मूलतः मैं सुमेरपुर से हूँ। मेरे राजनीतिक पारिवारिक जीवन में मेरे जैसे फादर मदर, मेरी 3 बहनें हैं, हम 3 भाई हैं और मेरा जो परिवार है, मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा है और एक बच्ची है। दरअसल वैसे किसान ही है हम तो, किसान माली सैनी समाज जो किसान से हमारे फूलों का काम होता है, खेती बाड़ी भी है और किसान से ही है और व्यापार भी है मेरा, जैसे होटल का है, रियल एस्टेट का भी काम काज है। जी दीपक जी, राजनीति में आना कैसे हुआ? एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब राजनीति की सोचता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो राजनीति आने का प्रमुख कारण क्या रहा? मेरे बाल्यकाल से ही मैं बाल्यकाल से जब छोटा था तब भी जैसे हमारे आसपास में या गली में भी जैसे कुछ भी ऐसे जो सार्वजनिक काम होते थे, मैं बढ़ चढ़ कर काम करता था। तो जैसे मेरे पड़ोस में कुछ काम है या ऐसे कोई गणपति जी बिठा है, ऐसा कुछ भी जो काम होता था, जैसे जनरल जो आम जनता का काम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता था। धीरे 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 मेरी हॉबी बनती गई और मुझे अच्छा लगने लगा। तो भाई लोगों की जब मैं सेवा करता था, जैसे वो कहते थे कि बेटा अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा, तेरा अच्छा होगा, तो उस टाइम से मेरे भाव जगे कि कुछ अच्छा करने से जनता का भाव अपने प्रति अच्छा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए मेरे मन में वो जागृति होती गई। फिर धीरे 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 सेवा के नाते फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ गया मैं और पार्टी के साथ जुड़ने के बाद में और बड़ा परिवार हो गया, लोगों के बीच में और जाने का मौका मिला। फिर जैसे सरकार की योजना होती है वो आम जनता तक पहुंचाने से और अच्छा लगने लगा, लोग जुड़ते गए। इसलिए थोड़ी इच्छा हुई कि भाई अपने को जनता के साथ जुड़ने के लिए पार्टी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जी, वर्तमान में गहलोत सरकार कार्यरत है दीपक जी, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी देखे हैं, गहलोत सरकार जैसे पिछले 5 साढ़े 4 साल हो गए उसको राजस्थान में सरकार बने हुए। गहलोत सरकार पिछले मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने ऐसे पेपर्स इतने ही उनकी फोटोकॉपी करवा के लोगों को लाइनों में ही लगाया है। और पिछले 4 महीने से अब ये स्कीमें जो दे रहे हैं आम जनता को, बेचारों को परेशानी करने के लिए, स्कीमें जैसे कैसी है, सिर्फ लोभ लुभावनी स्कीम है। उनको पता है कि हम तो जा रहे हैं, जाने के बाद में जो जितना ये बोझ है वो बढ़ेगा, सरकार का बढ़ेगा। अब वो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता का ही पैसा है और जनता को ही दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उपयोग नहीं हो रहा। अब जैसे मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं बैटरी विस्फोट हो रही है। मतलब कुल मिला के सरकार जो कांग्रेस की सरकार, ये जो गहलोत सरकार है, उसका एक ही ध्येय है कि उनको ये वोट, ये पैसे मतलब यही समझ लो उनका ध्येय ये है कि वोटों को खरीदना। लेकिन ये राजस्थान की जनता है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, उनका दावा है कि ये जो योजनाओं का जो पिटारा खुला है, इस बल पे वापस सत्ता में लौट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए ये एक ख्वाबी पुलाव है, ऐसा नहीं होता है। जनता राजस्थान की बहुत समझदार जनता है, उनको सब पता है कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है और कौन रेवड़ियां बांट रहा है। ये राजस्थान की जनता है, भली भांति जानती है। आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इतना जबरदस्त विकास कर लिया, इतना जबरदस्त विकास कर लिया है कि मैं सुमेरपुर से लेकर विदेशों तक उनकी साख बन गई है, पैठ बन गई है। आप देखिए आज जैसे अभी ऐसे ऐसे छोटी छोटी कई ऐसी योजना है जो आम जनता को लाभ मिल रहा है। और उसके बाद में पूर्ववर्ती हमारे राजस्थान में भी जो हमारी सरकार थी वसुंधरा जी की, उनके टाइम आप देखिए, आप किसी सरपंच साहब को पूछ लीजिए, गांव में सरपंच हो, जिला परिषद के मेंबर हो, कोई भी किसी को पूछ लो, वसुंधरा जी के टाइम इतना विकास का काम चल रहा था। और आज की तारीख में आप देखिए गहलोत सरकार में आप जो कह रहे हैं कि वो जो खुश हो रहे हैं सत्ता पक्ष वाले, में ये कहना चाहूंगा पूरे राजस्थान में गुंडा राज चल रहा है। बजरी माफिया पैदा हो गए, रॉयल्टी माफिया पैदा हो गए, खनिज माफिया पैदा हो गए। बजरी माफिया के बाद में आज देखिए आप हर तरफ, मतलब आज बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उसके बाद में हर तरह के गुंडा तत्व पैदा हो गए। किस तरह से जनता उसके साथ में लगेगी बताइए आप? रेवड़िया बांटने से जनता साथ में होने वाली नहीं है। ये तो मौका आ रहा है कि चुनाव आयोग की कब घोषणा हो और कब वोट राजस्थान में हो और कब मतलब इस कांग्रेस सरकार यहाँ से उखाड़ फेंके। जी, ये तो राज्य की बात होगी। यहाँ के स्थान में बात करूं तो यहाँ से वर्तमान में जोराराम जी कुमावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक हैं, जी जी। उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं?
देखिए बात ये है, अब होता क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे यहाँ के क्षेत्र का मामला राजस्थान को लेते हुए, अब देखिए अब आखिर होता क्या है, प्रशासन किसका, सरकार का। सरकार के नुमाइंदे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ प्रशासन पूरा का पूरा बेलगाम हो गया है। आज यहाँ लाइटों की स्थिति देख लीजिए, लाइटें जाती है, लाइट समय पे आती नहीं है। उसके बाद में आज वहां पे उस विभाग को ले लीजिए, आप पीएचडी विभाग को ले लीजिए। आज हमारा जवाई डैम पानी भरा हुआ है। भगवान का आशीर्वाद हुआ, विपर्जय का आशीर्वाद हुआ, इंद्रदेव का आशीर्वाद हुआ कि डैम पूरा भरा है और उसका पानी नदी से होते हुए या पिछले 3-4 महीने से पानी जो जालोर तक जो कुएं जो डिस्चार्ज हो गए, तो वो रिचार्ज भी हो रहे हैं कुएं। और उसके बाद में पूर्णतः भरा हुआ है, लेकिन सुमेरपुर के आसपास के गांव में 5-5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं सुमेरपुर शहर में हूँ, कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, 35 वार्ड है, हमारे नगर पालिका है, लेकिन आज भी यहाँ दूसरे तीसरे दिन पानी आ रहा है और पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और आधा घंटा ही पानी आ रहा है। अब उसमें होता क्या है कि जो सरकार होती है, प्रशासन उसके साथ चलता है। अब इसमें विधायक जी मान लो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताएं, क्योंकि अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर वो भी सरकार, आखिर विधायक जी किसको कहेंगे, सरकार को कहेंगे, लेकिन विधायक सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विधायक कोष का फंड भी काफी बड़ा होता है, जी जी। फिर भी विकास कार्यों के क्या मानते हैं, विकास कार्य हुए हैं? नहीं, पर देखिए सुमेरपुर विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, छोटा विधानसभा नहीं है। सुमेरपुर से लेकर मठ के पास में इंदिरा नगर वहां तक विधानसभा है। मतलब ये करीब 100 किलोमीटर एरिया में विधानसभा फैला हुआ है। 200 के करीब, बहुत 200 के बाहर गांव भी है, करीब 300 के 290 या 300 के करीब बूथ भी है, 65 के लगभग पंचायत है। मतलब सुमेरपुर विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है। 5 करोड़ विधायक जी को मिलते हैं, उसमें भी 2 साल तो कोरोना काल में चले गए। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कोष एक अलग चीज होती है, विधायक कोष, और सरकार की नीति अलग होती है। सरकार की नीतियों में कहीं न कहीं भेदभाव ज़रूर हुआ है, उस वजह से समस्या आ रही है। जी। अगर दीपक जी भाटी को मौका मिलता है सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से, जी, तो जी। कौन-कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? और देखिए जैसे बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि जैसे यहाँ स्थानीय को लेकर के, जैसे हमारे सुमेरपुर दवाई बांध है, इसको पूर्ण भरण के लिए भी जैसे अब वो पिछले सरकार पता नहीं है कि उन्होंने 2500 करोड़ का वर्क ऑर्डर किया नहीं किया, यही जाने। हमारे वसुंधरा जी के टाइम में मोदी जी की उन्होंने मेहनत से हमारे क्षेत्र के हमारे बड़े आदरणीय ओम जी भाई साहब जो है वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने योजना को भी पास करवाया। तो सबसे पहले तो हमें पूर्ण भरण के लिए भी प्रयास करने पड़ेगी, दवाई पूर्ण भरण। उसके बाद हमारे सुमेरपुर में ये जो सिणप तालाब है उसको डेवलप करवाएंगे। और उसके बाद में जैसे यहाँ रेलवे ट्रेनों के ठहराव को लेकर ट्रेनें भी कम रुक रही है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जैसे अब ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखिए, हाईवे पे भी ऐसे कई गांव है जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, गेम्स के लिए बड़े बड़े वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फील्ड नहीं है। तो फील्ड के लिए भी जमीन अगर एक्वायर करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है उसको लिए भी ध्यान देंगे, पेयजल के लिए समस्या है उसको भी ध्यान देंगे। मतलब कुल मिला के जो भी जनता के हित के जितने भी कार्य होंगे उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसी क्या प्रमुख खासियत है दीपक भाटी के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को मौका दे और सुमेरपुर विधानसभा से इनको मैदान में जी, उतारे? बहुत 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 अच्छी बात बताई। देखिए सब में परमात्मा ने हर एक में हर चीज दी है। पार्टी जिसको मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब उसके साथ है। पार्टी मुझे मौका देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका जरूर देगी। मेरे में खासियत की बात ये आती है कि जैसे मैं युवा भी हूँ, सक्रिय हूँ और दमनता से काम करने वाला हूँ। तो जनता, इससे पहले भी मैंने कई ऐसे भी, मेरे देखिए सुमेरपुर सनातन धर्म से मैं विशेष तौर से जुड़ा हूँ, हिंदू धर्म के कार्यकर्ता हूँ, आगे बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता रहता हूँ। तो ऐसे कई इश्यूज भी आए जहां मैंने बढ़ चढ़कर जनता के लिए, आम जनता के लिए आगे आया, उनके लिए मैंने काम किया है। तो जनता के दिमाग में मेरी जो छवि है वो एक दबंग की छवि है और सक्रिय की छवि है और आम लोगों के बीच में घुलने मिलने की छवि है। इसलिए जनता भी मेरे साथ है और पार्टी नेतृत्व इस बार मुझे जहां तक लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व और उनका भी विचार है कि भाई युवाओं को आगे लाए। उसके बाद तो जिसको भी पार्टी देगी हम उनके साथ हैं, लेकिन इस बार विशेष तौर से फोकस ये रहेगा कि युवाओं को आगे लाया जाए। अब आपके राजनीतिक जीवन से हटकर सामाजिक जीवन की ओर चले, तो दीपक जी भाटी ने सामाजिक जीवन में कौन-कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आज ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से सुमेरपुर की जनता को गिनाना चाहेंगे आप? देखिए सामाजिक जीवन में ऐसा है कि जैसे छोटे मोटे कई काम तो होते ही रहते हैं। जैसे किसी अपने महिला की, जैसे कोई मान लो कोई बीमार है तो उसको जैसे हॉस्पिटल लेके जाना हो, या ऐसा कोई बच्चा भी बीमार हो गया हो, या किसी कोई ऐसा बच्चा गरीब हो, उसकी किसी टाइम पे जैसे उसकी फीस वगैरह नहीं हो, या ऐसे कई चीजें होती है। जैसे हमारे सुमेरपुर में अभी डॉक्टर को, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे, तो उसको लेकर मैं 25 दिन धरने पे बैठा रहा था। 25 दिन धरने पे बैठा रहा, डॉक्टर की नियुक्ति हुई। लेकिन आप अभी कह रहे थे कांग्रेस सरकार के गहलोत जी, मैं उनसे व्यक्तिगत मिला सर्किट हाउस में जाके, जब डॉक्टर की नियुक्ति हो गई, लेकिन उनसे मिला, उसके बावजूद भी डॉक्टर की
ज्वाइन नहीं कर पाई। बताइए कितनी मतलब हद धर्मिता है। उनको ये लगा कि ये कहीं श्रेय, जैसे मेरा मेरा एक जवाई सुमेरपुर सतत विकास संघर्ष समिति के बैनर तले में वहां बैठा था, लेकिन उनको ये लगा कि भाई ये बीजेपी से जुड़ा तो श्रेय कहीं बीजेपी को चला ना जाए, इसलिए उस डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने दी। मतलब यहाँ तक स्थिति है। इसलिए कार्य तो होते रहते हैं, सामाजिक स्तर पे मैं कार्य करता रहता हूँ, फिर भी काम तो होते रहते हैं। जी दीपक जी, क्या होता है कि टिकट एक को मिलता है, बाकी सबको निराशा मिलती है। वैसे तो सबके साथ शुभकामनाएं होती है, लेकिन मिलता है एक को, सबको निराशा मिलती है। ऐसा नहीं हो कि दीपक पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दाव नहीं खेले और किसी किसी और चेहरे पे या फिर वही परिपाटी वापस चले आए, तो क्या दीपक पार्टी निर्दलीय के और थर्ड फ्रंट की वजह सोचेंगे? देखिए बात ये है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं। पार्टी मुझे अगर ठीक मौका देगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे मौका देगी, और उसके बावजूद भी अगर नहीं देगी ना, तो कोई गीला शिकवा नहीं है। पार्टी जिसको भी मौका देगी, पार्टी से मिलके हम ये कहेंगे। मुझे जहां अगर मान लो ऐसा लगा भी, तो मैं पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेता को ये कहूंगा कि साहब, सुमेरपुर के हित के लिए अच्छा ये है, इनको मौका दिया जाए, हम उनके साथ। जी दीपक जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से सुमेरपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सुमेरपुर की जनता से तो यही अपील करना चाहूंगा कि अभी आगामी चुनाव है, और चुनाव में मोदी जी का जो विजन है, उसको आम चौराहे तक लेके जाकर, भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट देकर, सुमेरपुर से शुरुआत करते हुए केंद्र तक हमें वापस पहुंचना है। ये मैं सुमेरपुर की जनता से यही कहना चाहूंगा। और रही बात सुमेरपुर की जनता के लिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है, था, है और रहेगा। जी, ये थे हमारे साथ दीपक जी पार्टी, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या पार्टी को मौका देती है, क्या वही परिपाटी चली जाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का वोट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और पवन वैष्णव के साथ।